धर्म का नशा अफीम से भी खतरनाक होता है। ऐसा आज से सैकड़ों साल पहले ही कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था और आज भी देखने को मिलता है। प्रायः किसी भी देश में अगर किसी भी प्रकार के कानून व्यवस्था का संकट हो, राजनीतिक परिवर्तन हो, राजनीतिक अस्थिरता हो, तो सबसे पहले जो विवाद उत्पन्न होता है दो संप्रदाय के बीच होता है, दो धार्मिक संप्रदाय के बीच बेसिकली होता है। दोस्तों ध्यान रखना है, धर्म विवाद का विषय है, लेकिन धर्म के अंदर भी उसके अंतर्निहित बिंदु अर्थव्यवस्था ही होते हैं। आज आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूं। ऑब्वियस सी बात है, बांग्लादेश में हाल के दिनों में होने वाली घटनाओं का मैं कुछ पॉजिटिव डायमेंशन डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं कुछ सकारात्मक, निगेटिव चीजें तो बहुत आपने देखी होंगी, लेकिन मैं कुछ सकारात्मक चीजों को डिस्कस करने जा रहा हूं। कैसे बांग्लादेश का धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म मच बेटर देन द अदर इस्लामिक कंट्रीज, दूसरे इस्लामिक देश के धर्मनिरपेक्षता से कैसे बेहतर है। फिर चलिए उसको मैं स्टार्ट करता हूं। उससे पहले मैं धर्म और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा समझाने का कोशिश करता हूं। देखिए, जहां पे भी धार्मिक सांप्रदायिक दंगे होते हैं या धार्मिक आधार पे चीजें खराब होती हैं, वहां पे जनरली माइनॉरिटी और मेजोरिटी के बीच, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच होता है, जिसमें बहुसंख्यक के द्वारा अल्पसंख्यक पर आक्रमण का उद्देश्य का आधार धर्म होता है, लेकिन उसका उद्देश्य, उसके जो अंतर्निहित बिंदु होते हैं वह उसकी परिसंपत्तियों को कैप्चर करना, वह जो है उसके संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। ऐसा विश्व के सभी देशों में देखने को मिला है। भारत में भी अगर किसी क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता या किसी कारण से सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तो वहां पे भी आप देखेंगे आधार धर्म होता है, लेकिन उसका उद्देश्य होता है संसाधन को क्या करना, अपने नियंत्रण, मींस अर्थव्यवस्था जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। तो बांग्लादेश भी इससे पीछे नहीं है। हाल के दिनों में जैसे ही राजनीतिक परिवर्तन हुआ, शेख हसीना की सरकार को वहां के छात्रों के द्वारा रिप्लेस करके एक अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में गठित किया गया है। तो उस कंडीशन में बड़े पैमाने पे हिंसक घटनाएं हुई। उन हिंसक घटनाओं में हिंदू, स्पेशली अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन जो अल्पसंख्यक समुदाय थे, उनके प्रति भी काफी हिंसक घटनाएं देखने को मिली है। लेकिन इन हिंसक घटनाओं में आप एक पॉइंट नोटिस करेंगे, दुकानों में लूटपाट जो है, उनके परिसंपत्तियों पर अपना नियंत्रण, परिसंपत्तियों की लूटपाट, मींस धर्म से अधिक यह मुद्दा क्या रहा है, आर्थिक रहा है, यह अर्थव्यवस्था का मुद्दा है। अब मैंने कहा बांग्लादेश का जो सेकुलरिज्म है, सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्षता है, वह कैसे अदर मुस्लिम कंट्री से अलग है। इसका एक सुंदर उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में, बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं और इमीडिएट बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण स्टेप है धार्मिक जो सांप्रदायिक दंगे हैं और हिंदुओं के प्रति और अल्पसंख्यकों के प्रति जो रवैया रहा है बहुसंख्यक का, उसके ऊपर नियंत्रण, और उसको लेकर के प्रशासनिक रूप स्तर से और किसी देश के नेतृत्व के द्वारा यह कदम उठाया जाना अपने आप में एक उत्साहजनक है। जो किसी हिंदू धर्म के टेंपल में जाकर के वहां से एक मैसेज देना आम नागरिकों को, जो ये जो है, ये हम जो है सेकुलर है, हम केवल बंगाली हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम है, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे लगा, जो आज न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मुझे लगा जो चीजें अच्छी हो रही हैं, बेटरमेंट है और पॉजिटिव न्यूज है, तो पॉजिटिव न्यूज को लेकर के एक छोटा सा वीडियो डिस्कस किया जाए। तो आज के न्यूज में मैंने देखा, क्या न्यूज में बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे मोहम्मद यूनिस ने हिंदू संगठनों से की मुलाकात, दिया सुरक्षा का आश्वासन। अगर किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, अभी अंतरिम सरकार है, ऑल इन ऑल वही है, उनके द्वारा अगर यह कहा जाता है तो ऑब्वियस सी बात है एक मैसेज जाएगा पब्लिक में, और मैसेज यह जाएगा जो बंगाल जो है, बांग्लादेश जो है, वह एक सेकुलर कंट्री है। आप जो है यहाँ पे धार्मिक आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। और वहां पे एक और स्टेटमेंट दिया जाना जो अपने आप में महत्व रखता है। यह स्टेटमेंट क्या है, अगर आप देखेंगे, इन्होंने कहा है, मंदिर के बैठक में कहा, हम सभी एक और हम सभी के पास समान अधिकार है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम सभी क्या है, एक हैं, ऑल, हम सभी एक हैं और हम सभी के पास क्या है, समान अधिकार हैं, हमारे पास इक्वल राइट है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, मींस हमारे पास अपने धर्म को मानने का, धर्म के प्रति आचार व्यवहार, सबके अपने अपने अधिकार हैं और सबका यह मौलिक अधिकार, ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा किया जाना, यह इंपॉर्टेंट है। यह बताता है जो बांग्लादेश सेकुलर है, बांग्लादेश का सेकुलरिज्म
और आने वाले दिनों में मजबूत होगा। हाँ, सांप्रदायिक दंगे की जहां तक बात है तो यह एक आम घटना है, जहां पे भी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक होते हैं वहां पर इस तरह की चीजें, जैसे कानून व्यवस्था का क्राइसिस होता है वहां पे इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। हमको भी इसी नजरिए से इसको देखने की जरूरत है, ना कि रिलीजन सेंटिमेंट्स के साथ। धार्मिक अगर रिलीजन सेंटिमेंट्स के साथ देखेंगे तो मैंने पहला स्टेटमेंट ही स्टार्ट किया था, धर्म अफीम से भी अधिक खतरनाक है, अफीम से अधिक नशीला है। तो ऑब्वियस सी बात है, यह एक राजनीतिक मुद्दा है, यह एक आर्थिक मुद्दा है, यह एक व्यवस्था परिवर्तन का मुद्दा है। दूसरा, मैं मोहम्मद यूनिस के बारे में यह भी कहना चाहूंगा उनके लिए, क्योंकि उनको एक नोबेल अवार्ड मिला है, और वह नोबेल अवार्ड मिला है माइक्रो फाइनेंस को लेकर के, जो सूक्ष्म वित्तीयन होता है। और अगर किसी क्षेत्र में गरीबी दूर करने में अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, वह माइक्रो फाइनेंस ही कर सकता है। तो आने वाले दिनों में आई होप कि उनके द्वारा बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती दी जाए और बांग्लादेश को और बेहतर बनाया जा सकेगा। ये मुझे ऐसा लग रहा है, चूंकि जो एक पढ़े लिखे और एक नोबेल अवार्डेड जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो चीजें बेहतर होती है। तो हमें इस इशू को, धार्मिक इशू को इसी संदर्भ में देखना चाहिए, ना कि धार्मिक कट्टरता के संदर्भ में। धार्मिक कट्टरता जो है वह कहीं ना कहीं चीजों को खराब करेंगी। चलिए, इसके साथ ही आज हम लोग इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे लगा बांग्लादेश को लेकर के बहुत सारे निगेटिव नैरेटिव सेट हो रहे हैं, तो एक पॉजिटिव साइन है जो कि न्यूज़पेपर से आया हुआ यह न्यूज़ है, और उसको इस पॉजिटिव डायमेंशन से ही हमें देखना चाहिए। तो मिलते हैं किसी और नए करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। Thank you. Thanks a lot, all of you.